यह जब हम भगवान के हो जाते हैं, जब हम भगवान के हो लिए तब हमारे लिए होली है। होली के ऊपर तमाम क्यों मनाई जाती है, क्या कहानियाँ हैं, बचपन से आप सब लोग सुनते चले आए हो, सब सुनते चले आए हो। सत्संग में आने के बाद भी तो सब होली के ऊपर जो जितने साल से आ रहा है उतने साल उसने हर साल नए नए तरीके से, नए नए ढंग से होली का पूरा वर्णन सुना है। सार ये समझ में आता है, हर एक को यही आना चाहिए कि हमारा जीवन रंगीन हो जाए, मतलब कि खुशहाल हो जाए हमारा जीवन। जैसे हमेशा उत्साह उमंग में रहने वाला हमारा जीवन हो जाए, और हमारा जो बाहर का चोला नहीं, लेकिन जो हमारे वास्तव में जो हमारा मन है वो ज्ञान के और प्रेम के और भगवान के नाम के रंग में रंग जाए। ये हम देखें अपने अंदर में कि मेरे अंदर के सारे जो रंग थे वो प्रकट होके बाहर आए कि नहीं आए। तो बाहर का रंग लगाना उत्साह उमंग का भी प्रतीक होता है। होली का त्यौहार मनाते हैं, ऐसे नई पीढ़ी सीखती है, बच्चे सीखेंगे, उत्साह उमंग रहता है, तो वो मनाना भी कोई गलत नहीं है, अच्छा है। हर त्यौहार को बहुत उमंग के साथ हर एक को मनाना है। और फिर रंग एक दूसरे पे लगाया, फिर रंग छुड़ाया, इसी में खुशी रहती है। मगर आपस में जो प्रेम है उसके रंग में हमको हमेशा रंग के रहना है। हमारे अंदर से ज्ञान का रंग कभी भी खत्म ना हो। कभी कभी किसी के जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसके कारण उसको लगता है कि मेरा जीवन तो अब बदरंगा हो गया, बेरंग हो गया, अब मेरे जीवन में कोई रंग नहीं है। तो वो परमात्मा की ओर से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो ये सोचो कि वो हमको और कोई नए रंग में रंगने के लिए आती है। पुराना अगर भगवान ने हमारे जीवन में से हटाया है तो उसके पीछे कोई कारण है। वो हमको मृत्यु से बचाना चाहता है, जन्म मरण के चक्कर से बचाना चाहता है। भगवान हमको अमरता की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा रास्ता गलत था, हमको सही रास्ते पे भगवान लेके जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे सामने से वो रास्ता जो था ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। माया में सब चलते चले जा रहे थे, माया में मस्त थे, लेकिन ईश्वर की ओर से जब कृपा हो जाती है, ये भगवान की ओर से संदेश मिल जाता है कि अब हमें परमात्मा को ही पाना है, तो कभी कभी बाहर से कोई किसी प्रकार का कष्ट भी आता है, लेकिन ज्ञानवान या भगवान का भक्त धीरज में रह के उस परिस्थिति को मेरे लिए अच्छी है ऐसा सोच के वो खुश रहता है। तो हर हालत में हमें अपने आप को, अपने मन को प्रसन्नता के रंग में रंग के ही रखना है। दृष्टांत एक चलता है कि चित्रकार था, उसने बहुत सुंदर चित्रकारी बनाता था, वो पेंटिंग करता था। तो एक बार वो एक छोटी ऊंची पहाड़ी पर चला गया और वहाँ जाके उसने प्रकृति का जो चारों तरफ उसको सौंदर्य दिख रहा था, बहुत सुंदर सीन, तो वो उसको पेंट कर रहा था। उसके साथ उसका हेल्पर नौकर भी था। उसने पूरी पेंटिंग बढ़िया सी बना ली, बहुत सुंदर। अब उसके पास छोटी सी जो बाल्टी थी, उसने कहा कि जाओ, नौकर से कहा कि जाओ इसको जो है पानी इसमें भर लाओ। थोड़ा दूरी पे झरना भी था, तो वहाँ से पानी भर के ले आओ। और तब तक ये अपने बनाए हुए चित्र को देख रहा था, बहुत सुंदर बना हुआ था। तो सोचा मैं थोड़ा सा पीछे हट के देखूँ कैसा लग रहा है, और पीछे हट के देखूँ कैसा लग रहा है। तो ऐसे वो एक दो कदम पीछे की तरफ हो रहा था और अपने चित्र को देख रहा था कि ये यहाँ से भी, इस एंगल से भी, यहाँ से भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी क्या हुआ, उसका नौकर जैसे ही आया तो उसने जो बाल्टी थी पानी भर के जो लाया था, वो सारी की सारी बाल्टी का पूरा पानी इसकी जो चित्र बनाया था, चित्रकारी थी, उसके ऊपर फेंक दिया, उस तस्वीर पे फेंक दिया पानी। तो अभी अभी तो उसने पेंट किया ही था, तो सारे रंग बहने लग गए। अब जैसे ही उसने ये देखा, उसे इतना क्रोध आया, एकदम से दौड़ा वो और उसको पकड़ा, झंझोड़ दिया कि ये तुमने क्या किया, मेरी सारी मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। वो कहता है गुस्सा बाद में होना, मुझे मारपीट बाद में कर लेना, पहले समझो तो कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों किया तुमने ऐसा। तो बोला आप देखो, अगर एक कदम भी आप पीछे बढ़ाते तो आप सीधे खाई में गिर जाते, क्योंकि आप पीछे पीछे चलते जा रहे थे और आपको ये होश नहीं था कि आप बिल्कुल उस पहाड़ी के किनारे पे आ गए हो। और अगर
थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होते, थोड़ा भी किनारे और पीछे जाते, तो गहरी खाई में तुम चले जाते। और अगर मैं तुम्हें आवाज़ देता कि अरे पीछे खाई है, आगे आओ, तो भी शायद हड़बड़ा के आप पीछे गिर सकते थे। तो आपको अपने पास आगे की तरफ बुलाने का मेरे पास यही एक तरीका समझ में आया कि मैं आपकी बनाई हुई जो ये चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, इसी के ऊपर पानी फेर दूं, तो उसके लिए आप आगे तो आओगे ना कम से कम। तो उसने देखा कि वाकई उसके पैर का निशान जो था एकदम किनारे पर था, जूते का निशान वहाँ पर एकदम किनारे पे था। वास्तव में वो सच कह रहा था कि थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता तो वो खाई में गिर जाता। तब उसको उसकी बुद्धिमानी के ऊपर बहुत नाज हुआ, बहुत खुश हुआ कि तब भले मैं चित्रकार हूँ, मैं ऐसी और अनेक पेंटिंग बना सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी ये एक पेंटिंग खराब की, मगर मुझे तो बचा लिया। मैं ही नहीं रहता तो फिर क्या होता, तो कोई तस्वीर बन ही नहीं सकती थी अगर मैं ही नहीं होता तो सिद्धांत भी इसका ये है कि परमात्मा भी हमारा हेल्पर है, वो हमारी हेल्प करता रहता है। हम अपने आप से काम करते हैं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो अनुभव अर्जित करते हैं, उसके द्वारा हम काम करते हैं। मगर इन सब में हेल्प तो परमात्मा ही करते हैं, मदद तो उसी की होती है। कभी कभी हम अपनी बनाई हुई दुनिया जो मनोमय सृष्टि है उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता कि बस अब हमारा जो समय है वो कब एकदम से समाप्त होने वाला है। और हम और अगर माया में और गहराई में जाएंगे तो फिर हमारी ऐसी गिरावट होगी कि फिर हम जन्म मरण के चक्कर में ही आएंगे, हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। तो इसलिए कभी कभी भगवान अपने नज़दीक करने के लिए, जैसे उसने जो उसका हेल्पर था चित्रकार का, उसने अपने पास बुलाने के लिए उसकी तस्वीर को के ऊपर ही पानी फेंक दिया। तो भगवान हमको अपने पास बुलाने के लिए, अपने नज़दीक करने के लिए हमारी बनाई हुई जो भी हमारी मनोमय सृष्टि सी उसके ऊपर रंग डाल, ऐसे पानी डाल देता है, सारा रंग बदरंग हो जाता है, बेरंग हो जाता है। पहले समझ में नहीं आता, क्रोध आता है, गुस्सा करते हैं, भगवान के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, लेकिन गुरु समझाता है तब हमको समझ में आता है कि जो हुआ वो मेरे भले के लिए है, वरना रहता तो इसी घर गृहस्थ में, रहता तो इसी माया में। समझ मिल जाती है तब हमारे अंदर में खुशी आ जाती है कि जो मैं समझता हूँ कि मुझे वो सब मिलेगा वही मेरी मंजिल है, लेकिन गुरु समझाते हैं कि वो मंजिल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मंजिल कोई और है। तुम्हारी मंजिल परमात्मा को पाना है, तुम्हारी मंजिल अपने अंदर में प्रसन्नता ढूंढ के उसमें प्रसन्न रहना है। तुम्हें अपने आप में अपने मन को बहुत सुंदर अच्छा बना के चलना है। तो हर एक अपने जीवन में अगर इस साल भर में या जीवन में कभी भी किसी के जीवन में कोई भी परिस्थिति कष्टकारी दुखद आई है तो उसको भी वरदान की तरह से ले कि भगवान ने वो सब मुझे नहीं दिया, छुड़ा दिया, लेकिन मुझे अपने नज़दीक कर लिया है। ज्ञान के रूप में, सत्संग के रूप में भगवान ने मुझे अपने नज़दीक कर लिया है। फिर हम ज्ञान में आते हैं तो गुरु हमारे जीवन के चोले को बड़ा अच्छा रंग देता है। हमारा मन, हमारा व्यवहार, ये देखो कि हमारे शरीर से, कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से दूसरे को प्रसन्नता के रंग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बाहर के रंग तो आप लोग अपने हाथों में लेके जाते हो, दूसरे को लगा देते हो, लेकिन जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी वाणी है, जो हमारे कर्म है, वो अगले को प्रसन्नता के रंग में रंगते हैं कि नहीं रंगते। वो हमें देखना होगा कि हम सबको प्रसन्नता के रंग में रंग सकें, किसी को हम खुशी इतनी दे सकें कि उस खुशी में उसका चेहरा चमकने लगे, उसका चेहरा लालो लाल हो जाए। तो बाहर से गुलाल लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, आपके व्यवहार से ही दूसरे का चेहरा इतना खुश हो गया, खुशी में चमकने लगा, लालो लाल हो गया। किसी के अंदर में निराशा है, उसके अंदर आप आशा भरो, विश्वास भरो, तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, तो वो खुश हो जाता है। तो ऐसा अपना कार्य हो जिससे कि हमारा जीवन भी और हमारे से मिलने वाले प्रत्येक का जीवन भी इतनी खुशियों के रंग में रंग जाए कि उसकी खुशी फिर कभी ख़त्म ही ना हो। और वो तो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होती है, अच्छे व्यवहार से भी होती है, ब्रह्म ज्ञान से होती है, और वास्तव में किसी की सच्ची मदद करने से होती है। जो ऐसी मदद जो हमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले,
हमारे को पहले गुरु रंगता है, इस रंग में, भगवान की भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में रंगता है। और रंग तभी पा रहे हैं जब होलिका दहन हो चुका, मतलब कि जो भी खराब प्रवृत्तियां थी, नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति थी, वो उस अग्नि में जल के खत्म हो गई। अग्नि परीक्षा हुई ना, एक तरीके से अग्नि की परीक्षा, अग्नि परीक्षा हो गई। अब उसमें होलिका तो जल गई क्योंकि उसके अंदर खोट था, उसका इरादा सही नहीं था। और जो प्रहलाद है वो सत्य का प्रतीक है, तो हमारे अंदर का सत्य रह जाता है। जितनी भी विषम परिस्थितियां आती हैं और अगर हम वास्तव में ज्ञान में हैं तो हम अपने सत्य पे टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं, तो हमारा सत्य तो बच जाता है। कितनी भी परिस्थिति आए वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन हमको नष्ट करने वाले ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी ये विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो विचार जो हमको नष्ट करते हैं। आप अगर इस अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में रहते हो तो आपके वही विचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि हमारे पास हमेशा हमारे हृदय में जलती रहनी चाहिए। जब अज्ञान समाप्त हुआ तब प्रेम का रंग चढ़ेगा, तब आप सबको वास्तव में अपनेपन से सबको प्रसन्नता के रंग में रंग सकते हो, जब आपका पूरा अज्ञान समाप्त होगा। अगर कहीं पे स्वार्थ है तो भी आप सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। स्वार्थ के कारण से आप किसी को प्रेम भी नहीं कर सकते, किसी की मदद भी नहीं कर सकते। गुरु हमें पहले अपने रंग में रंगता है। जो गुरु के पास ज्ञान का रंग है, सच्चाई का रंग है, उसके रंग में वो रंग देता है। जैसे हमारे को रंग के फिर वो हमारी दृष्टि ऐसी बना दे कि हमको सब तरफ वही रंग दिखने लगता है, फिर वो सारे संसार को करता है। आप खुद ही ज्ञान के और भक्ति के रंग में नहीं रंगे हुए हो तो आपको सब तरफ अज्ञान दिखेगा, सब तरफ अत्याचार दिखेगा। लेकिन दृष्टि अगर हमारी ऐसी बन जाती है, पहले हम अपना जीवन देखते हैं, बन गया तो फिर दूसरे का भी, सबका जीवन हम बना सकते हैं। तो अपने को हमेशा ज्ञानवान बना के रखो, प्रेम वाले बना के रखो। और जो गुरु जी की वाणी अभी चल रही थी कि बाहर का रंग आप लगाओ ना लगाओ, मना भी कर देते थे कि नहीं ये सब रंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनेपन में, प्रेम में रहो, वही सच्ची होली है। और जो भगवान के बन चुके हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, तो उनके लिए तो होली सच्ची हो जाती है। और गुरु से भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। अभी जब तक लिंक नहीं आया था तब तक हम लोग भजन सब गा रहे थे, तो रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग देखिए। गुरु से भी यही हो, भगवान से भी हो कि अब देर किस बात की, हम तो अपने को रंगवाने के लिए आ ही गए ना सत्संग में, ज्ञान के रंग में रंगवाने के लिए हम आ ही गए हैं। तो ये मेरे चोले को, जो देह रूपी मेरा चोला है, इसको तुम अपने भगवान के रंग में रंग दो। गुरु ही है जो हमको, हमारे जीवन को, हमारे आचरण को, हमारे स्वभाव को, चरित्र को, सबको ज्ञान के रंग में रंग सकता है। हमारे सारे कर्मों को, सबको रंग सकता है। तो अपनी ओर से अगर आप तैयार हो तो फिर गुरु को भी आपको ज्ञान के रंग में रंगने में कोई देरी नहीं लगने वाली है। और संसार के तो सारे बहुत रंग अभी तक सबने देखे हैं। माया के रंग में तो सब रंगे हुए आए थे, लेकिन वो सारे रंग क्या थे? वो आपको सुख नहीं पहुंचाते थे। वो सारे रंग जो थे वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे ले जाते थे जहाँ पे आप आशा निराशा के द्वंद्वी जोड़े के झूले में झूलते रहते थे, और वो समाप्त भी होते हैं। लेकिन जब ये भक्ति का रंग लग जाता है, ज्ञान का रंग लग जाता है, तब फिर पक्का रंग हो जाता है। तो यही प्रार्थना होती है भगवान से भी, गुरु से भी, कि अब हमारा जीवन हमेशा ज्ञान में ही रहे, ज्ञान के रंग में हम रंगे रहें, कभी भी ये खत्म ना हो, समाप्त ना हो, और बल्कि ये नित्य नित्य चमकता रहे। जितना हम इसको, कोई दुनिया वाले हटाने की, धोने की भी कोशिश करें, उतना ही ये हमारा ज्ञान का रंग और चमके। भक्त के ऊपर जितनी परिस्थिति आती है, उसका भक्ति का, उसका ज्ञान का रंग और चमकता है। प्रहलाद के ऊपर जितनी परिस्थितियां आई, उसका तो जो निश्चय था, जो भगवान के प्रति भक्ति थी, उसका रंग तो और चमकता हुआ दिखा ना। हर एक भक्त के ऊपर जो जो अगर संकट, परिस्थितियां आती भी दिखती भी हैं, तो उसमें उसका निश्चय का रंग, भक्ति का रंग और चमकता है। तो अपना भी ऐसी भक्ति करें सचमुच में कि हमारा किसी भी परिस्थिति में ये ज्ञान कम ना होने पाए,
बल्कि दिनों दिन ये चमकता ही चला जाए। तो सच्ची होली यही मनाओ। बाकी सब लोग, आप लोग को सबको हमारी ओर से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। दे रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ रंग तेरा दिखता। मैं जिधर भी देखता हूँ रंग तेरा दिखता। मैं ही एक बेरंग हूँ, तू मुझको भी रंग दे। मैं ही एक बेरंग हूँ, तू मुझको भी रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे। पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियाँ। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियाँ। जितना धो उतना चमके, ऐसा चोला रंग दे। जितना धो उतना चमके, ऐसा चोला रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, हरि नाम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग